एक धार्मिक है मधुबनी में दुर्गा स्थान है ना उज्जैन, वहाँ पे भी दुर्गा माँ को दशहरा में शराब की बोतल में चढ़ाया जाता है और उसको प्रसाद के रूप में सब ग्रहण करते हैं। सही कैसे स्टडी है? ये सही है, मेरी मम्मी बोली। अरे मम्मी दादी नानी ये सब काल्पनिक बातें भी होती है, तुम देखी है कि नहीं देखी है? अब इधर इधर चला करो, नहीं झूठ ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये आप लिख दिए तो प्रमाणित होना चाहिए। तुम पहले कल कैसे स्टडी लेके आना, अब तुम्हारे बोलने से हम कैसे मान लें? ये बात समझे, क्योंकि वो कॉपी पर चला गया तो वो अब आपको साबित करना पड़ेगा, नहीं रहेगा तो फिर वो गलत। और संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो अपमान भी समझा जा सकता है, ये भी समझिए। अगर गलत रहा तो अपमानित करने, हाँ काली पर बोलते तो हम एक बार 1 सेकंड के लिए मान लेते माँ काली को, लेकिन हम माँ दुर्गा की बात कर रहे हैं। ये पारंपरिक मान्यता हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा इसको कि सही नहीं आप समझे नहीं। अगर एग्जामिनर आपका वही कर रहा तो आप ये समझिए, ये कल्पना पर नहीं बात हो सकता है। अब मम्मी को बुला के लाना, अब फोटो वीडियो कॉल करवा देना। चलिए अब यहाँ आते जाइए। शराबबंदी मद निषेध अधिनियम के 2016 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया। मद निषेध उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016, ठीक है, लिखते जाइए। जिसका उद्देश्य पॉइंट बाय पॉइंट बना दिया जाएगा, लैंग्वेज में लिख के लाना है। पहला हो गया, दूसरा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। मद निषेध उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016, मद निषेध उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016। ऑब्जेक्टिव क्या है, सामाजिक और आर्थिक उत्थान, सामाजिक और आर्थिक उत्थान, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, सामाजिक और अच्छा ठीक, तब आप लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं। संविधान में कहाँ वर्णन है, तो आर्टिकल 47 में, आर्टिकल 47 में। और इसी शराबबंदी को लेकर, ओह सॉरी कहाँ चला गया, इसी शराबबंदी को लेकर मानव श्रृंखला बनाया गया था। कब, 2020 में। कितना हजार किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा 18,000 किलोमीटर का, एकदम नाव वो सब लगा के एकदम श्रृंखला बनाया गया था इसका। हाँ नहीं, कोरोना के विरुद्ध तो पहले पॉइंट बता रहे ताकि आप उस सब को समेट करके आप लिख के ला सके। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज बता रहे हैं, इधर पॉइंट बता रहे हैं। अगला उद्देश्य क्या था, शराब इसका उद्देश्य क्या था, जागरूकता, अवेयरनेस, जागरूकता, ठीक है। आप लिख लीजिए कुछ कोटेशन, ठीक है। हम आपको 2 चीज़ दे रहे हैं, हम आपको लैंग्वेज नहीं दे रहे हैं, हम आपको रॉ मटेरियल दे रहे हैं। अब उसको आप कैसे लाते हैं सजा के, ये आपका काम है। वही वो शराबबंदी हो गया तो अब मुक्त ही रहेगा, ये उसका मोटिव में शामिल है। अगला लिखिए, नशे की है आदत, कोटेशन लिखिए, कोटेशन नंबर 1। और उसे नहीं लिखा जाता कोटेशन, एकदम अलग पेज करो। नशे की है यह आदत देगी बीमारियों को दावत, नशे की है यह आदत, नशे की है यह आदत देगी बीमारियों को दावत। हिंदी में लिखिए दावत। अगला इसी में, क्योंकि एक हम लिखा रहे हैं ये कविता, उससे कहीं भी फिट कर सकते हैं। छोड़ो नशा और शराब, ना करो जीवन बर्बाद। छोड़ो नशा और शराब, हाँ इसी में, सब इसी में। छोड़ो नशा और, आप लिख लीजिए कुछ कोटेशन, ठीक है। हम आपको 2 चीज़ दे रहे हैं, हम आपको लैंग्वेज नहीं दे रहे हैं, हम आपको
रॉ मटेरियल दे रहे हैं, अब उसको आप कैसे लाते हैं सजा के, ये आपका काम है। वही वो शराबबंदी हो गया तो अब मुक्त ही रहेगा, ये उसका मोटिव में शामिल है। अगला लिखिए, नशे की है यह आदत, कोटेशन लिखिए, कोटेशन नंबर 1। और उसे नहीं लिखा जाता कोटेशन, एकदम अलग पेज करो। नशे की है यह आदत देगी बीमारियों को दावत, नशे की है यह आदत, नशे की है यह आदत देगी बीमारियों को दावत। हिंदी में लिखिए दावत। अगला इसी में, क्योंकि एक हम लिखा रहे हैं ये कविता, उससे कहीं भी फिट कर सकते हैं। छोड़ो नशा और शराब, ना करो जीवन बर्बाद। छोड़ो नशा और शराब, हाँ इसी में, सब इसी में। छोड़ो नशा और शराब, ना करो जीवन खराब। अगला, ना करो जीवन खराब। अगला, दारू शराब नशा नहीं, स्वस्थ जीवन की दुर्दशा है। दारू शराब नशा नहीं, स्वस्थ जीवन की दुर्दशा है। बड़े में सर, हाँ सर। आज हम ले आएंगे अभी साथ साथ। हाँ, छोड़ोगे नहीं अगर नशा, अगर छोड़ोगे नहीं नशा, अगर नशा बुरी हो जाएगी तुम्हारी दशा। छोड़ोगे नहीं अगर नशा, हाँ बुरी हो जाएगी तुम्हारी दशा। गाना भी है तो नशा छोड़ो की। हाँ, भोजपुरी में एक सर बहुत बढ़िया कोट याद नहीं है, कृष्ण का हमारा फोटो पोस्टर। अच्छा, एकदम ये सब जो है ना, वो जन जागरूकता में खूब दिखाई देगा। विद्यालय की दीवारों पर भी बहुत लिखा रहता है गांव में। नीतीश, एक शराबी को अगर शराब नहीं मिलेगा तो क्या कहेगा? हाँ, तो नाश्ते सीरियसली एक बात बताते हैं, निबंध को अगर आपको व्यंग्यात्मक बनाना है ना, एक बात समझिए, ये सारा आपके लिए अच्छा रॉ मटेरियल है। ली भी लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए। कौन सा मूवी का है? शराबी का। शराबी का ये बहुत अच्छा है। और आजकल हम देख रहे हैं जो नया पैटर्न आ रहा है ना, आप उज्जवल कुमार जी की कॉपी को देखिए, मूवी से कोट लेके दिए हैं, मूवी का एग्जाम्पल दिए हैं। क्यों? क्योंकि फिल्मी समाज का दर्पण होती हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है समाज को। माजी तो ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये रिफ्लेक्शन है। आप इस तरह का उदाहरण दे सकते हैं। फिल्म का भी कोई कोट निकाल के डाल, हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो वो लिख लीजिए, शराबी मूवी वाला। अच्छा छोड़ दीजिए, नहीं लिखिए, अगला लिखिए। एक शराबी कहता है, देखिए एक शराबी कहता है, कौन सा? हाँ वो पूरा हो गया, और ज्यादा लिखना था। एक शराबी कहता है, ये व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है जो बता रहे हैं अभी। तू जो कहता है, एक शराबी कहता है, आगे नीचे से लिखिए, तू जो कहता है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, तू जो कहता है लिख देते, तू जो कहता है कि नशा शराब में होता, तू जो कहता है कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल। आए बात, तो देखते क्या है जनाब, तो देखते क्या है जनाब, जनाब हाँ। उठाइए बोतल, उठाइए बोतल,
2 घूंट लगा के देखिए। फिर देखिए कैसे नाचती बोतल। जब मानसिक दुर्दशा दिखाना हो ना शराब का, दिमाग पर इम्पैक्ट, इसका मतलब समझे? इसका मतलब समझे नहीं समझे? समझ गए सर। हाँ समझ गए तो आप चुप रहेंगे। आप जो नहीं समझे वही बोलेंगे। ये देवदास बोला है कि हाँ आ सकता है। हाँ ना वो ना क्या वो प्यार थोड़ी हो जाता, वहाँ थोड़ी रोमांच। अच्छा जो शराब पर जो गाना है सर, हमारे बड़े साहब को पी लेने था। बात ये है कि किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर आप पी रहे हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये जो है शायरी, ये दिमाग की हालत को दिखाने का एक तरीका है। ये व्यंग्यात्मक शायरी जो बता रहा है कि आप नशा करने के उपरांत आपकी मनोस्थिति कैसी हो जाएगी। बात समझिए, ये बताने का एक तरीका है। आप तो कुछ भी लिख रहे हैं तो थोड़ी सही हो जाएगा। आप वहाँ थोड़ी प्रेम प्रसंग और रोज के मना रहे हैं, क्या बेलों खिलाफ देख के चले आएंगे। लेकिन अगर आपको दिखा रहे हैं कि समाज का दुर्दशा या समाज पर इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है और वो कोटेशन वहाँ काम कर रहा है, तो आप जरूर लिख सकते। बात समझे? हम नहीं कह रहे कि नहीं लिख सकते, लेकिन आप कैसा लिखेंगे। अब देखिए ये क्या है, तो जो कहता है कि नशा शराब में होती तो नास्तिक होता, सही बात है। शराब में नशा होता तो बोतल नाश्ता, लेकिन बोतल तो नाश्ता नहीं होता, नाश्ता नहीं है। तो शराब में नशा है या नहीं है, उसके लिए क्या कहता है? तो देखते क्या है जनाब, उठाइए बोतल, 2 घूंट लगा के देखिए। अब क्या है, पीने के उपरांत की मनोदशा का वर्णन किया जा रहा है। ये पीने के पहले ये तो कह रहा है शराब में नशे नहीं है। अगर नशा होता तो बोतल नाश्ता, बोतल तो नाच लिया, बोतल तो अस्थिर अवस्था में है। अवस्था बदल किसका रहा है? तो इंसान का। तो ये बताता है कि उठाइए बोतल, 2 घूंट लगा के देखिए, फिर देखिए कैसे नाचती बोतल। देखिए कैसे आपका नजरिया बदल जाता है, कैसे आपके देखने का नजरिया बदल जाता है। वो नजरिया इसलिए बदल रहा है क्योंकि आपने उसका सेवन किया, आपने सेवन किया, यानी आपका में परिवर्तन आ रहा है। शराब तो वही है, व्यक्ति निर्भर करता है कि उसको लिया किसने, पिया किसने। अगर वही बोतल पी लिया तो अस्थिर अवस्था में हुआ, मनुष्य पी लिया तो अस्थिर हो जाता है। उसके देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया। देखिए नाचती बोतल तो सिर्फ देख थोड़ी रहे हैं, दिमाग में वो चल भी रहा, यानी हमारी मानसिक और दृश्यमान दोनों स्वरूपों पर यह इम्पैक्ट डालता है। तो ये है व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति। ऐसा तो नहीं सर कह रहे कि हमारा डायलॉगबाजी कर रहा है। नहीं, बात है कि डायलॉगबाजी भी कर रहे हैं तो किस संदर्भ में कर रहे हैं? किस संदर्भ में कर रहे हैं? आप शराब के नकारात्मक स्वरूप को दिखा रहे हैं, कैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यही स्थितियां हैं जिसके कारण हमारे यहाँ घरेलू हिंसा, हमारे यहाँ रोड एक्सीडेंट, इन सब में वृद्धि देखने को मिलता है। और कई सारे केस स्टडी हैं जब शराब चला के ड्राइवर चला रहा है और वो एक्सीडेंट कर देता है। एक केस स्टडी तो है कई सारा। तो ये व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है और ये करने का एक तरीका है। सर ये भी लिख सकते हैं कि शराब एक सामाजिक बुराई है, आप पी के खत्म करें। आप पी के खत्म करें। नहीं आप पी के सामाजिक बुराई आप पी के खत्म करें। आप पी के इसे खत्म कर दें। पी के खत्म, हाँ ये तो वही बात हो गया कि टाइम ने हमको बर्बाद किया, बैठ के हम टाइम को बर्बाद करते हैं। ये तो वही बात हो गया ना। चलिए अगला लिखिए। सुशील मोदी जी ने संसद में कहा था, सुशील मोदी ने संसद में कहा था, नहीं सब केस रॉ मटेरियल आपको दे रहा अर्थ में। सुशील मोदी जी ने संसद में कहा था शराबबंदी होने के 6 साल के उपरांत, शराबबंदी होने के 6 साल के उपरांत, शराबबंदी होने के 6 साल के उपरांत 1000 प्लस लोग जहरीले शराब के कारण मरे हैं। 1000 प्लस लोग जहरीले शराब के कारण मरे हैं, कौमा 6 लाख लोग जेल गए, 6 लाख लोग जेल गए हैं।
और हर माह करीब 45,000 लोग जेल जाते हैं और हर महीने 45,000 लोग जेल जाते हैं। महीना में ज्यादा नहीं, बिल्कुल हो गया, लेकिन निकलते भी तो हैं। आप जाते हैं तो देख रहे, निकलने का भी तो सिलसिला देखिए। हाँ, ये जो है ये बात तब बोल रहे हैं सुशील मोदी जब ये विपक्ष में है। हाँ, तो विपक्ष की बात हम 100% सही मान सकते हैं। संसद में कहे गए बातों को 100% सही मान। सर ये संसद दिल्ली का है। हाँ। संसद में तो झूठ भी तो बोला जाता है सर। संसद में झूठ नहीं बोल सकते हैं, और झूठ बोलने तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसे होता है वैसे संसद का होता है। इसलिए संसद के वहाँ लिखा एक चीज लिखा जाता है, संसद की कार्रवाई से हटाने का मतलब समझते हैं, जो लिखा गया उस पर मशीन चलाया जाता है, काट दिया जाता है। तो संसद में बोला गया इसलिए प्रमाणित, बात समझे? वो प्रमाण के साथ भी बोला। हाँ, प्रमाण के साथ भी बोले। ये उनका डाटा थोड़ी है, ये तो रिपोर्ट है पुलिस विभाग का। चलिए अगला लेके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सर्वे। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट सर्वे रिपोर्ट आया, सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक प्रभाव सर्वेक्षण, हिंदी में लिखना चाहे तो। आर्थिक प्रभाव सर्वेक्षण। 80% लोग शराबबंदी से सहमत हैं। 80% लोग शराबबंदी से, यानी शराबबंदी अच्छा मानते हैं। सेकेंड पॉइंट, सहमत है। 13.8% लोग असहमत हैं। हाँ, 13.8% लोग असहमत हैं। 62% लोग मानते हैं, 62% लोग 62% लोग मानते हैं कि पुलिस को गंभीरता से काम करना चाहिए। 62% लोग मानते हैं कि पुलिस को गंभीरता से काम करना चाहिए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे 80% लोग सहमत हैं, 13.8% लोग असहमत है, तो बीच के लोग कहाँ गए? मतलब कोई मतलब नहीं। तुम पियो चाहे नहीं पियो, हमको क्या मतलब? हाँ, न्यूट्रल। जैसे इसी क्लास में कई सारे लोग न्यूट्रल होंगे। शराबबंदी अच्छा है बुरा है, हमको क्या मतलब है, हम ये सब चीज से बाहर। शराबबंदी अच्छा है बुरा है। हाँ, अच्छा एक और जहरीला वाला में जहाँ सुशील मोदी का लिखा है वहाँ लिख लीजिए। अक्टूबर 2024 में, आगे भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। अक्टूबर 2024 कैसा स्टडी हो रहा है? अक्टूबर 2024 में गोपालगंज में 37 लोग, गोपालगंज में 37 लोग, गोपालगंज में 37 लोग, और सारण एवं सिवान में, सारण एवं सिवान में, और एक ही महीने की घटना है। सारण एवं सिवान में 33 लोगों की मृत्यु हुई थी। जहरीली शराब से 33 लोगों की मृत्यु हुई थी। चलिए, हाँ जोड़ के बता सकते, सीधा सारण प्रमंडल बोल दीजिएगा। हाँ ठीक है, एकदम बोल दीजिएगा, लेकिन न्यूज़पेपर में देता है तो जिला वाइज देता है। आगे भी लिखते हैं, पक्ष में तर्क और विपक्ष। आप सभी जानते हैं, पक्ष में तर्क लिख लीजिए। घरेलू हिंसा में कमी आई है। सोशियो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का एग्जाम्पल दे दीजिएगा। अधिकांश महिलाओं का मानना है घरेलू हिंसा कम होगा। हाँ, महिला सशक्तिकरण हुआ है।
नहीं, कहीं कहीं गलती लिखा रहता है। नहीं सही सही है। हमको पता है कि मेरा कभी कभी ये होता है, हाथ हैबिचुअल हो जाता है। अगर आपका दिमाग नहीं सही बता रहा, हाथ सही बता देगा। ये देखें कभी। सही बात है। चलिए आगे सर। अगले, आजीविका गुणवत्तापूर्ण आजीविका उपलब्ध करवाता है। यार ऐसे लिखिए, आजीविका ऐसे अच्छा रहता है। ठीक है सर। गुणवत्तापूर्ण आजीविका उपलब्ध, हाँ, आजीविका की गुणवत्ता में वृद्धि हुई। हाँ, महिलाओं छोड़ दिया, पुरुष का नहीं। पिता कौन है? पिता तो पुरुष है। आप तो देखिए, आप तो आप चले गए, आप पंजाबियों और मारवाड़ियों के बिहार में भी होता होता है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन बहुतायत क्या है? बहुतायत क्या है? सिगरेट महिलाएं नहीं, लड़कियां तो खूब पीती हैं आजकल। और लेकिन बहुतायत क्या है? अब इस पर आत्मविश्लेषण नहीं आपसे। पूछते नहीं है क्यों क्या? हाँ, सही बात बता रहे हैं। हाँ, सही बात है। चलिए अगला लिखिए, विपक्ष में तर्क, निजता के अधिकार का उल्लंघन। और भी लिख लीजिएगा। मूलतः देखिए, सामाजिक उत्थान का कारण बना और आर्थिक अवनति का कारण। आर्थिक रूप से तो सरकार को घाटा ही ना हुआ। मानव विकास में भी। हाँ, मानव को संसाधन बनाने में तो लिख दिए रोजगार गुणवत्ता पूरा। लेकिन निजता के अधिकार का उल्लंघन पहला। चलिए, रोजगार का स्रोत था जो अब खत्म हुआ। पर्यटन प्रभावित हुआ है, कालाबाजारी बढ़ा है। पर्यटन प्रभावित हुआ। याद कीजिए, पाटलिपुत्र होटल में 4 गुजराती कारोबारी पकड़ा गया शराबबंदी लागू होने के विदिन मंथ में। यहाँ लोग अब आते नहीं हैं, शराब नहीं मिलेगा, बेकार है भैया। हाँ, वही काला बाजारी तस्करी की पर्यटन पर। अच्छा, ये क्यों बताइए, गुजरात लोग क्यों जाते हैं? सॉरी, गोवा लोग क्यों जाते हैं? पुडुचेरी लोग क्यों जाते हैं? पीने के लिए। हाँ, नेपाल लोग क्यों जा रहे हैं? झारखंड लोग क्यों जा रहे हैं? काला बाजारी में जो चीजें हुई है उसमें एग्जांपल भी कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि दिल्ली में क्या है, हमेशा आयोजन इंटरनेशनल जो भी गठन होता है उसकी चर्चा होती है दिल्ली में। बिहार में क्यों नहीं होती? क्योंकि यहाँ शराबबंदी की नहीं, एक छोटा सा कारक है, इतना बड़ा कारक मत। और सब हर कोई शराब पीने आता है। नहीं, बड़ी बात यह है ना कि एलीट क्लास का एक फैशनेबल ओकेजन हो गया है शराब पीना। और वो यहाँ रिस्ट्रिक्शन होता नहीं, वहाँ नहीं है। कुछ लोगों को आदत में शामिल है रात में पी के सोना। उन लोग का, हम लोग का नहीं कर, हम लोग तो थक के सो जाते हैं ना। हाँ, कुछ लोग की संस्कृति में ये शामिल। हाँ, ये भी यूरोपियन संस्कृति में शामिल है। विदेश, अरे आप हिमाचल प्रदेश के देखिए, प्रदेश है वहाँ तो आप पिएंगे ही, वहाँ तो आप पिएंगे। चलिए अच्छा, ठीक, कमियाँ शराबबंदी की कमियाँ। हाँ, सही, विपक्ष में तो भी लिखा है क्या? विपक्ष में तो लिखा है। हाँ, पर्यटन प्रभावित विपक्ष में कैसे? विपक्ष में नहीं हुआ। पर्यटक कल तक हमारे यहाँ ज्यादा जनसंख्या में आते थे। घरेलू पर्यटक से ज्यादा हमारे यहाँ बाहरी अंतरराज्यीय पर्यटक थे। अब क्या हुआ, अंतरराज्यीय पर्यटकों की संख्या में लड़के लोग क्या चल रहा है? पर्यटन लिखाए थे, पर्यटन लिखवाए थे। हाँ, पश्चिम। चलिए, कमियां लिखिए। पुलिस व्यापारी सिंडिकेट, पुलिस व्यापारी। कल तक जो गांव में सबसे आवारा लड़का था वो आज करोड़पति लड़का नहीं है। हाँ, सिंडिकेट गठजोड़ मिल के काम करना।
मतलब आप पुलिस भी शामिल तो ये रिपोर्ट ही है ना कि थाने से शराब का बिक्री होता है। ये बहुत अच्छा, और पीते भी हैं और बेचते भी। ओके ओके, हम समझते हैं। काला बाजारी और भ्रष्टाचार भी लिख, तस्करी और भ्रष्टाचार भी लिख सकते हैं। ये सब विदित बात है, इसमें बता। लेकिन क्या करें, पुलिस का ड्यूटी बहुत खराब हुई है। मैं समझता हूँ टाइम का कोई लिमिटेशन ही नहीं। चलिए अगला, कार्यान्वयन का अभाव, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, कार्यान्वयन का अभाव। और इसके गीता जाग का उदाहरण जहरीली शराब। कार्यान्वयन का अभाव, किसका कार्यान्वयन? मद्य निषेध अधिनियम। और अगला जन जागरूकता का अभाव। हाँ, ऐसे में आपसे कोई पूछे, चलिए आपसे कोई पूछे कि शराबबंदी सही या गलत, नहीं एकदम नहीं, लॉजिकल बात, ऐसे नहीं सिर्फ बोलना। शराबबंदी सही है गलत? हाँ सही है गलत, आपके अनुसार क्या? गलत। ठीक है, तो कैसे? सही है तो कैसे? गलत इस वजह से। और निष्कर्ष में आप क्या देंगे? बस अब आगे बढ़ा कुछ निष्कर्ष में क्या देंगे? निष्कर्ष देंगे सर कि कई मायनों में यह सही प्रतीत हुई है, परंतु आर्थिक एवं आर्थिक दृष्टि से यह इसका परिणाम विफल रहा है। ठीक, रुपेश निष्कर्ष क्या देंगे? हालांकि यह आर्थिक नुकसान इसका मतलब आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट हम अलग चीजों में पूरा कर सकते हैं। सरकार ने काम किया था, आपको पता है, जितना भी शराब का दुकान था उसको मिल्क मतलब दूध बेचने वाला दुकान में उसका दे दिया लाइसेंस सरकार ने, लेकिन कोई दूध का दुकान नहीं दिखता है। लोग शराब छोड़ के दूध पी लें, ऐसा तो फिर गलत बात हो जाएगा। ये नहीं कर, उदाहरण दे रहा है, ये कैसा स्टडी है ना आपके पास कि सरकार ने हमको लाइसेंस दिया दूध बेचने का, क्या ये डेयरी वाला काम करिए, लेकिन कोई डेयरी वाला काम नहीं कर भाई, जिसमें लाखों लाख हमारे 1000 रुपया 100 रुपया से क्या होने वाला। और ये अच्छा बात था क्योंकि इससे सामाजिक प्रभाव उत्पन्न होता, वो सकारात्मक प्रभाव। दूध जो है खरीदने के लिए सर उसको जाना पड़ेगा। नहीं वो डेयरी वाला सर पहुंचा देता है। सरकार को गुजरात की मॉडल को अपनाना चाहिए, जिसमें मध्यम मार्ग को अपनाया गया है। कौन सा मध्यम मार्ग? मध्यम मार्ग कुछ नियंत्रण के साथ, जैसे होटल रेस्टोरेंट और ये सब में नियंत्रण के साथ, जैसे पहले क्या था बिहार में कि खुले कहीं भी 2-3 गांव के बीच में एक खोल दिया जाता था, उसको कंट्रोल करते हुए कुछ रेस्टोरेंट है जहाँ की उसे कंट्रोल में रखा जा सकता है, जैसे कि हमारे पर्यटन और राजस्व दोनों की भरपाई हो सके, है ना। और नियंत्रण के साथ ये हमारे यहाँ आम जनता जैसे दूध वाला दूध की तरह करना पीने लगे, पानी की तरह करना पीने लगे, इसलिए सरकार को मध्यम मार्ग जैसे करना चाहिए, जैसे कि हमें राजस्व से कुछ अच्छी पड़ेगी, इसकी भरपाई हो जाए और पर्यटन। आप इधर से बोलेंगे चंदा तुम देख तुम अपना है ना, अपना बोलो, क्योंकि तुम जब इंटरव्यू दोगे तो एग्जाम बोर्ड है बहुत हंसेगा, बहुत आपको नंबर देगा, क्योंकि आप एग्जाम लग चाहते हैं। निष्कर्ष बताओ। वृद्धि हुई है और इससे गरीबी, बेरोजगारी से भी कम हुई है। साथ ही महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। और सर इसे तुम निष्कर्ष बता रहे हो, कहानी बता रहे हो, तो अच्छा छोड़ दीजिए। स्वास्थ्य के कैसे हाँ
देखो वो भी तो शराब का मर है, अगर शराबबंदी अच्छा से हो जाए तो नहीं मरेगी। इसलिए वो नकारात्मक पक्ष है मरना, लेकिन शराब अगर शराबबंदी है मानेंगे लोग तो नहीं ना मरेंगे, वो तो पी के ना मारे लोग, छोड़ के थोड़ी मार गए, छोड़ के कोई मारा। सकारात्मक पक्ष ऐसे कैसे लिख सकते हैं निष्कर्ष पे कि मतलब स्वास्थ्य में सुधार? हम कहाँ बोल रहे हैं कि तुम लिख सकते, हम बोल रहे हैं आप क्या लिखेंगे, हम तो ये पूछ रहे हैं, तुम तो बताओ कि तुम क्या लिखोगी। चलो क्यों बोल क्यों लगता है कि तुम अभी भी छोड़ी हो अभी ना, अरे ऐसा नहीं है। आप क्या है, हम इस क्लास से एक चीज देख रहे हैं, आपको बहुत एक अच्छा आइडिया देने वाले हैं लास्ट में, क्योंकि एक क्लास क्या सोच रहा है और कैसे आप सोच रहे हैं वो भी बहुत मायने रखता है। हमेशा लेखन पठन पाठन मायने नहीं रखता है, बल्कि जो नैतिक मूल्य है वो मायने रखता है जीवन में। तो आप क्या सोचते हैं? ये शराबबंदी सरकार द्वारा उठाया गया एक बहुत ही सकारात्मक पहल है। ये ना सिर्फ महिलाओं को मतलब महिलाओं के स्थिति में सुधार हुई है और आर्थिक उन्नति देखी गई है। भले ही इसका तत्कालीन परिणाम मतलब हमारे लक्ष्य पूर्ण नहीं हो, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम ठीक है, अच्छा इधर बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी सरकार के द्वारा लिए गए सराहनीय कदम है, क्योंकि ऐसे शराब सकारात्मक पक्ष ज़्यादा नकारात्मक पक्ष समाज में सामाजिक भूमिका दिखाई देती है। और इसके इसको मतलब बंद करना तो एक अच्छा कदम है, लेकिन इसके तहत द्वंद्व में मतलब इसके क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब कि नियंत्रण की जगह सर कुछ और करके राजस्व की पूर्ति की जाएगी। और इधर से कोई था? यद्यपि शराबबंदी के कुछ नकारात्मक पक्ष दिखते हैं, लेकिन उसके सकारात्मक पक्ष सकारात्मक पक्ष भी देखें तो समाज में सकारात्मक जरूरी है, आवश्यक यह है कि देखिए हम पहले एक बात नोटिस कीजिए, पूरे क्लास में देखना चाहते हैं। इधर देखिए पढ़ने लिखने वाले लोग, आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं एक दिन भर, आप क्या बन रहे हैं ये नहीं सोचते हैं आप लिखते समय, ये नकारात्मक पक्ष है आपका। आप किसी तरह किसी लिए लिख रहे हैं सिविल सर्वेंट बनने के लिए, सिविल सर्वेंट कभी भी सरकार की नीतियों की आलोचना नहीं करता, या दिमाग मध्यम की वहाँ जहाँ हमको कुछ स्पष्ट निर्देश था, आप सेना वाला लेवल के चलेगा तो मारना महसूस बंदी बना लेना। अब आप जब तक मारेगा तो क्या मंत्री रास्ता बनाइएगा तो चलेगा नहीं। जहाँ नियम स्पष्ट है, लक्ष्य केंद्रित है और वो जन केंद्रित है और सरकार ने बोला है करना है तो करना है, वहाँ मत मार्ग नहीं चलेगा। यदि आप नैतिक निष्कर्ष के बाद समीक्षा में ये बात बोल सकते हैं, बात समझिए, समीक्षा में ये बात बोल सकते हैं किस मॉडल पर। हाँ हम गलत नहीं बोल रहे, लेकिन बोल रहे हैं आप इसका गलत नहीं लिख सकते। आप लिख सकते हैं लोकतंत्र में जन केंद्रित काम करना ही जनता के सरकार की प्राथमिकता में शामिल होता है, और वह भी ऐसे राज्य में जहाँ गरीबी बेरोजगारी और संसाधनों की अधिक मतलब अभाव है, वहाँ शराबबंदी जैसा निर्णय सराहनीय है या प्रभावशाली कदम, जिसके द्वारा अधिकांश वर्ग को लक्षित किया जा रहा है और सामाजिक के साथ साथ आर्थिक सशक्तिकरण का भी सबसे प्रबल उदाहरण। क्यों? क्योंकि यह 10-15 लोगों को नहीं टारगेट करता है, या 70-80% जनता को टारगेट करता है। आधा तो महिला लगाइए और दूसरा जितना लोग पीते हैं। तो लोकतंत्र में सरकार हमेशा आर्थिक मूल्यों की अपेक्षा सामाजिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों को ज्यादा प्रश्रय देती है। धनोपार्जन सरकार की प्राथमिकता में शामिल नहीं होता है, बल्कि सामाजिक उत्थान के साथ आर्थिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया में लोगों को शामिल करना सरकार के केंद्र बिंदु में होता है। वैसे में शराबबंदी एक सबसे प्रभावशाली और सशक्त
साधन है। बात समझिए, आप पहले समझे कि आप हैं क्या, तो आप क्या है, सिविल सर्वेंट। और उससे पूछा जाएगा भैया सरकार ने नीति क्या समझते हो, तब आप कहेंगे सही जो है सरकार ने जो दिया है सही, चाहे वो नीतियों में कितनी भी कमियां क्यों ना। कभी आप दादा से सुनो नहीं यहाँ का राजा नहीं होता है, कमियां नहीं। हम समीक्षा में की निष्कर्ष में हमेशा सरकार की नीतियों के साथ। हाँ, ये उस सेंस में करिएगा ना आप जहाँ स्पष्ट वाद नहीं रहेगा, जहाँ ऐसा रहेगा कि नहीं आप बता दें तो सरकार को और अच्छा रहेगा, लेकिन जहाँ स्पष्ट निर्देश कि आपको गोली मारना है तो मारना है, आपको एक काम करना है तो करना नहीं, लेकिन यहाँ सरकार का रूल एकदम सीधा है। हाँ, लेकिन हम बात किसका कर रहे हैं, गांधी रखे। एक चीज समझिए, तार्किक विश्लेषण वहां नहीं, ठीक है बोलने दीजिए, इधर छोड़िए ना। देखिए हर किसी का तार्किक विश्लेषण सही है, लेकिन नीतिगत विश्लेषण, नीति में विश्लेषण नहीं करेंगे जहां सरकार का पक्ष होगा। ये सही बात है कि शराब बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ शराब से रोजगार कम मिलता है, यहाँ एक्टिव ज्यादा नहीं मिलता शराब का। देखिए बिल्कुल सही बात है, हर बात सही, लेकिन निष्कर्ष में जाके आपको एक ही बात करना है, चाहे आपको अच्छा लग रहा हो चाहे बुरा लग रहा हो, आपको सही को सही और सरकार को सही करना, सही को सही और सही गलत को गलत नहीं, सरकार को सही करना। यही कारण से हम आपसे ये बात पूछे। देखिए बहुत बड़ा बात बोल रहा हूँ मैं, सरकार की नीतियाँ, सरकार की योजनाएं, सरकार के कार्य कि कभी भी नकारात्मक अभिव्यक्ति आपको आंसर राइटिंग में नहीं करना, इसलिए हम आपसे पूछ रहे थे। बात समझ में आया? ये हमेशा याद रहेगा। नहीं जानते क्या होता है, हम अपने प्रवाह में बढ़े चले जाते हैं, हम उस मूल्य को नहीं ध्यान में रखते हैं जो जरूरी है हमारे लिए। या हाँ तो जी से चलेगा। बोली है ना कि इसका हम अभी तत्कालिक लक्ष्य को पूर्ण नहीं कर पा रहे, लेकिन इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा है। ये सर बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा। हाँ हम ये कह रहे हैं सर, हाँ कि जो शराब बंदी की बात है, और ये जो है मतलब एक द्वंद उत्पन्न हो रहा है राज्य सरकार में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शराब बंद नहीं है, और यहाँ पर शराब बंदी की बात आप कह रहे हैं जगह पे मतलब इसका अलग अलग परिप्रेक्ष्य हो सकता है, लेकिन बिहार में हम परिप्रेक्ष्य ढूंढ रहे हैं। हाँ भारतीय सेना को शराब, मासिक शराब की खुराक दी जा रही है, तो क्यों दिया जाता है? अच्छा एक चीज और बताइए, विशेष परिस्थितियों में बिहार सरकार ने भी मद्य निषेध अधिनियम में बोला है। वही कह रहे हैं, आखिर इसके पीछे भी शराब की नीति है, इसको हम गलत कैसे कर सकते हैं?